जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली पुर्तगाल मरीना ग्रांदे से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुर्ज़ा भाई। आज हम इनसे जानेंगे कि मुर्ज़ा भाई, आपके पास यूएस का वीज़ा था, आपके पास यूके की आपकी स्टडी है, आप यूके में रह रहे थे, आप सारा कुछ छोड़ के पुर्तगाल क्यों आ गए और आपने पुर्तगाल जैसे कंट्री को क्यों चूज़ किया, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। दूसरा, पुर्तगाल आने की वजह सबसे बड़ी ये है कि ये इमिग्रेंट्स फ्रेंडली है। यहाँ पे 5 से 6, अब तो आपको पता है 5 लॉक से इन्होंने सिस्टम शुरू कर दिया है कि आप को अगर 5 लॉक से 5 साल पूरे हो गए तो यहाँ पर रहते हुए आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे आपने बताया कि मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पर यही देखा कि वीज़े एक्सटेंड हमारे नहीं होते वहाँ, और इन लीगल जिला वतनी 8-8, 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल भी लोग काट रहे हैं। और हमारे वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जो कि स्टूडेंट वीज़े पे यूके आए हुए थे और एम्बेसीज़ ने उनके वीज़े एक्सटेंड नहीं किए। क्यों नहीं किया? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पे फ़ीसें पे नहीं करते हम लोग, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और करोड़ करोड़ उनकी जो फ़ीसें हैं उसको साथ देना और पार्ट टाइम जॉब करना, उसमें हम अपने खर्चे भी नहीं निकाल सकते थे। तो होता ये था, जब वीज़े एक्सटेंड नहीं होते थे तो या तो हम असाइलम की तरफ जाते थे या फिर हम लोग क्या करते थे, वहाँ इलीगल रहते थे। अब उसमें ये होता था कि मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्हें 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए वहाँ पे, और यूके में कुछ लोग अभी भी इलीगल हैं और पीछे अपने प्यारों के पास भी नहीं वो जा सके, और उनके अगर खुदा ना खास्ता कोई घर में इमरजेंसी हो गई है तो वो फंस के रह गए हैं। अपना फ्यूचर भी उन्होंने बर्बाद कर लिया और अपने जो पीछे वाले हैं उनके साथ अपना ताल्लुक भी जो है ना, वो जाने आने वाला वो भी ख़त्म कर लिया। तो सर, आप पुर्तगाल को किस तरह देखते हैं? आई मीन टू से कि अगर कोई इधर आ जाता है तो क्या वो अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी ले सकता है? देखें, बिल्कुल जल्दी ले सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पे D2 है, D7 है, D8 है, मगर ये सारे अप्लाई होंगे आपके होम कंट्री से। ओके सर। पुर्तगाल इसलिए बेस्ट है कि ये आपको 5 साल बाद, आपको 5 से 6 साल में आपको पासपोर्ट दे देता है, और उसके बाद पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाना आपको पता है बहुत आसान है जी सर। तो एक ग्रीन पासपोर्ट से आप स्विच करते हैं रेड पासपोर्ट की तरफ, और यहाँ से पासपोर्ट लेने के बाद फिर आप दुनिया में कहीं भी चाहें तो सेटल हो सकते हैं। ऐसी है। अच्छा, जैसे कि मैंने सर आज मैं सुबह ही देख रहा था ग्लोबल इंडेक्स रेटिंग के ऊपर, पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो टॉप 5 पासपोर्ट में शामिल है। इवन के सर ये यूके के पासपोर्ट से, अमेरिका के पासपोर्ट से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है। तो लोगों को आगाही नहीं है कि सर इनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता। जैसे आपने अभी सर जिक्र किया कि D2 और D7 वीज़ा मौजूद है, तो फिर हम लोग 1-1 करोड़ रुपया या 80-80, 90-90 लाख रुपया वर्क परमिट का कनाडा का या ऑस्ट्रेलिया का दे के तो हम उधर क्यों जाते हैं? हम ये वाली अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं गेन करते? देखें, सबसे बड़ी इसकी वजह यह है कि पुर्तगाल में जहां आसानियां है ना जी सर, वहां मुश्किलें बहुत हैं। वो इस तरीके से कि यहाँ पर आप भी काफ़ी अब टाइम हो गया आपको, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 कैटेगरियाँ हैं। या तो एक मिडिल क्लास है या एक वो क्लास है जो बिल्कुल डंकी वाली है। ओके, बिल्कुल ठीक है ना, जो मजदूर टाइप का तबका है। नॉर्मली यहाँ ब्लू कलर जॉब्स हैं, ठीक है, या आप बिल्कुल जो फैक्ट्री मजदूर या खेती बाड़ी वो वाला सीन है। ऐसी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ सैलरीज कम है, नौकरियाँ यहाँ सही तरह लोगों को मिलती नहीं हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे, जैसे CA किया हुआ है किसी ने या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके लिए यहाँ नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर रह के 5 साल सर्वाइव करना, कुर्बानी देना, अपना स्टैंडर्ड बिल्कुल लो कर लेना, उसके बाद जाके फिर आप पासपोर्ट तक पहुँचते हैं। तो हमारे लोगों में वो भी, हमारे लोग समझदार हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। जी सर। वो यूके में 15 से 20 साल लगाने को तैयार हैं, ठीक है, एक अच्छे स्टैंडर्ड से, मगर वो डॉक्यूमेंट लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी जगह एक तरह सही है। जी सर। क्योंकि उनको पता है अगर पुर्तगाल आ गए तो यहाँ पे जॉब्स की तंगी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें ज़बान नहीं आती, और फिर उस कैलिबर की जॉब जो हमारे लोग सऊदी या दुबई, बहरीन में हाई क्लास जॉब करके पैसे कमा रहे हैं, वो यहाँ नहीं कमा पाएंगे। ठीक है सर। तो ये वजह है शायद पुर्तगाल लोगों को ना आने का। सर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये करूंगा कि आप उन लोगों को जो पुर्तगाल आना चाह रहे हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि आया कि वो जब भी आना चाहें शेंजन के किसी कंट्री में भी वो कम से कम कोई हुनर सीख के आएँ, ताकि कोई बार्बर है या कोई आप डोनर कबाब है, इधर इतने काम मिलता है, बिज़नेस हैं, अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है तो ये वाहद वो आई थिंक सो कंट्री है जो कम बजट में आपको बिज़नेस भी देता है। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर आपको पुर्तगाल आना है और यहाँ के पासपोर्ट से फ़ायदा उठाना है तो आपको सबसे पहले अपनी अना ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं तो आपको यहाँ कोई मिनी मरकादो खोल के या बार्बर शॉप खोल के आपको उसमें बैठना पड़ेगा। भले आपको नहीं काटने आते, मजदूर रखें आप, वो काम करेंगे।
बट आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ बहुत लो करनी पड़ेगी, क्योंकि आज भी मैं यूके को मिस करता हूँ यहाँ पे, कि जो बात ग्रेस यूके में थी वो यहाँ पे पुर्तगाल में नहीं है उस हवाले से, क्योंकि वहाँ पे कपड़े पहनने के तरीके से ही लोगों को आपको फील होता था कि यार पैसा है यूके में, कि आदमी अपने पे इतना खर्चा कर रहा है। अगर आप पुर्तगाल में देखेंगे तो आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे गरीबी नज़र आती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, पुर्तगाल किन लोगों को आना चाहिए, जो मेरा मशवरा ये है कि पुर्तगाल वो लोग आएँ जिनके पास कोई हुनर हो, जैसे आपने ये बात बोली, मिसाल के तौर पे कोई कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है, कोई बार्बर है, ठीक है ना, कोई शेफ़ है, ये अगर इस तरह की कोई काम करता है तो उनके लिए पुर्तगाल जन्नत है। दूसरा, सबसे बड़ी जन्नत उन लोगों के लिए हो सकती है जो फ्रीलांसर हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई यहाँ से बैठ के अमेरिका के लिए काम कर रहा है। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद दुबई में, सऊदीया में, गल्फ़ में उन लोगों की है, ये मैंने देखा, जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं, तो उनके लिए तो ये पुर्तगाल जन्नत है। जन्नत है, यानी कि आप सर उनको सजेस्ट यही करेंगे जो इस टाइम हमारे भाई जो है सऊदीया में है या दुबई में है खुसूसन, या पाकिस्तान में है, क्योंकि आईटी की फील्ड हमारे पाकिस्तान में बहुत ऊपर जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप उनको आई थिंक सो ये सजेस्ट करते हैं सर कि वो पुर्तगाल आ जाएँ और आगे अपना फ्यूचर बनाएं, पासपोर्ट लें, बच्चों को बुलाएं? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने इस 3-3.5 साल में मैंने सबको यही देखा कि जितने हमारे दुबई, बहरीन, गल्फ़ में लोग हैं वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो अपने मुंह से ये बात बोलते हैं। क्योंकि मैं अभी एक भाई को जानता हूँ, फैसल भाई उनका नाम है, और वो वहीं सऊदी अरब में पैदा हुए हैं। जी सर। ठीक है, और लाहौर से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, अब वो उनकी एज जो है वो नॉर्मली 45 साल है, और अभी भी सऊदीया ने उनको किसी किस्म का कोई ना तो नेशनलिटी ना कोई कागज़ नहीं दिया। अब वो ये डरते हैं कि यार बच्चे हमारे यहाँ पैदा हो गए, अब यहाँ पैदा हुए हैं, उनके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो पाकिस्तानी ही है। अब बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनको सऊदीया के अच्छे एटमॉस्फेयर की आदत हुई है, क्योंकि सऊदीया में बड़ी पोस्ट जॉब कर रहे हैं हमारे लोग, बड़ी हाई फाई ज़िंदगी है, बड़ी सिक्योरिटी है वहाँ पे। तो अब उनके पेरेंट्स यानी कि फैसल भाई और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात से डरते हैं कि यार हमारी कल जॉब, अब हमारा रिटायरमेंट का टाइम करीब आ रहा है, कल हमारी जॉब ख़त्म होगी, सऊदीया, दुबई, बहरीन हमें बोलेगा जाओ अपने कंट्रियों में, और हम बच्चे लेके अब हम मुनासिब नहीं समझते पाकिस्तान जाना, तो हम कहाँ जाएँ? हमने अपनी पूरी ज़िंदगी सऊदीया को दे दी, डॉक्यूमेंट हमारे पास कोई नहीं है, नौकरी ख़त्म होगी, बच्चे लेके सऊदीया जाएंगे, बच्चे सऊदीया में रहना नहीं चाहते, तो वो बीच में अटक गए हैं। तो अब उन सब के लिए जो ख़ास तौर पे फ्रीलांसर हैं, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ भाई पुर्तगाल आ जाएं, और ये बिल्कुल जन्नत है उन लोगों के लिए। फ्यूचर बनाएं, बिल्कुल बनाएं, और पासपोर्ट लें यार। सर बहुत शुक्रिया। हमने इनसे ये चीज़ अखज़ की है कि अगर किसी ने दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, या आप पैसा कमा लें या आप डॉक्यूमेंट्स ले लें, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हवा में ना रहें, आप अपने पास पहले डॉक्यूमेंट्स लें, उसके बाद पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। मुझे नहीं इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।